हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे। जो हम वैष्णव चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं, इसके अंतर्गत इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रवण करेंगे नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप भागवत गोस्वामी महाराज जी का पावन चरित्र। नमो ओम विष्णुपादाय सरस्वती प्रियात्मने श्रीमते भक्ति श्री रूप भागवताभिधाइने। भागवत कथास्वादि भक्ति विज्ञान दायिने गुरु गौरांग निष्ठाय श्री हरि कीर्तन मोदिने भक्त संग सुखानंदी सिद्धांतार्णव रूपिणे भक्ति विनोद धारा स्नाताचार्य प्रभवे नमः। पूर्व बंग खुलना जिला अंतर्गत डुमारिया थाना रुद्धघरा ग्राम के एक कुलीन कायस्थ जमींदार परिवार में पिता श्रीयुक्त सीतानाथ हालदार और माता श्रीमती कुमुदनी देवी के पुत्र के रूप से 1893 ज्येष्ठ महीना श्री जगन्नाथ देव की सुस्नान पूर्णिमा तिथि में इन्होंने जन्म ग्रहण किया। माता पिता ने उनका नाम श्री रूपलाल रखा। माता पिता परम धार्मिक शुचि शुद्धाचार सात्विक शाकाहारी थे। बाल्यकाल से श्रीमद् भगवत गीता का नित्य पाठ करते थे। उन्होंने डुमारिया थाना अंतर्गत उच्च विद्यालय से जो अपनी मैट्रिक पास की और दौलतपुर कॉलेज से बीए पास किया। 27 मार्च 1934 रुद्धघरा ग्राम निवासी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के चरणाश्रित शिष्य श्रीयुक्त रास बिहारी दासाधिकारी के घर में, वहां पर उसी ग्राम में एक व्यक्ति थे जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरणाश्रित थे। उनका नाम है रास बिहारी दासाधिकारी। मीन्स गृहस्थ आश्रम में जब दासाधिकारी टाइटल रहता तो गृहस्थ आश्रम को सूचित करता। के घर में श्रील प्रभुपाद श्रीमद भक्ति विलास गभस्ती नेमी महाराज, श्रीमद भक्ति भूदेव श्रोती महाराज, श्रीमद भक्ति विवेक भारती महाराज ने ब्रह्मचारियों के साथ सुविजय कर वहां पर एक दिन रहे। श्रीपाद रास बिहारी प्रभु के द्वारा आयोजित सभा में श्रील प्रभुपाद एवं अन्यान्य महाराजों ने अत्यंत वीर्यवती हरि कथा परिवेशन की, मीन्स डिलीवर की। हरि कथा सुनकर समस्त ग्रामवासी अत्यंत संतुष्ट हुए। उस समय श्री रूपलाल बाबू नहीं थे, वे कुछ कार्य के लिए बाहर चले गए थे। कुछ दिन बाद लौटने पर उनके भाई ने श्रील प्रभुपाद की कथा कही। आप नहीं थे, हमारे ग्राम में तो साक्षात सुखदेव गोस्वामी आए थे। उनके छोटे भाई ने उनको बताया, वो उस समय नहीं थे जब प्रोग्राम हुआ, और बहुत सुंदर कथा सुनाई। अमृत जैसी वर्षा होती थी। उनके भाई ने उनको अच्छे से कथा के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि साक्षात सुखदेव गोस्वामी ही आए थे, जैसे इतने सुंदर तरीके से भक्ति सिद्धांतों को कह रहे थे और अमृत जैसी वर्षा हो रही थी। तो अपने भाई से इस प्रकार की बातें सुनकर वे उसी दिन से मन में बहुत दुखी होकर दर्शन की अत्यंत उत्कंठा लिए दिन बिताने लगे। उनके हृदय में प्रबल उत्कंठा हो गई कि ऐसे महापुरुष के दर्शन मैं भी करता। एक समय किसी काम के लिए गया धाम में एक आत्मीय के घर गए थे। किसी अपने प्रियजन के पास गए गया में। श्री कृष्ण भजन के लिए मन में बहुत इच्छा थी, किंतु सतगुरुदेव के बिना श्री नाम भजन करके श्री कृष्ण चरण प्राप्ति नहीं होती। 19 अप्रैल सन 1934 को श्रील प्रभुपाद ने गया धाम श्री गौड़िया मठ में सुविजय की
और प्रभुपाद गया में स्थित जो गौड़िया मठ था वहां पर गए। वहां के निवासी श्री श्याम बाबू के घर में एक अधिवेशन हुआ। उपस्थित अन्य विशिष्ट सदस्यों में श्री रूपलाल बाबू भी थे। आज उनको मौका मिल गया। जब जीव के हृदय में उत्कंठा होती है तो भगवान भी मौका देते हैं। जब उनके गांव में प्रोग्राम हुआ तो वो उपस्थित नहीं थे, किंतु आज वो किसी कार्य से गया गए तो वहीं उनको दर्शन प्राप्त हो गया। वहां श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद के दर्शन, उनके मुख से हरि कथा श्रवण की और गया गौड़िया मठ में कुछ दिन हरि कथा श्रवण करके श्रील प्रभुपाद के चरणों में स्वयं को आत्मनिवेदन किया। हरि बोल। जब आप सब जाते गौड़ धाम परिक्रमा में तो पहले दिन जब परिक्रमा होती है अंतर्द्वीप, तो कहा जाता है आत्मनिवेदन का सूचक है, उसका क्षेत्र है। जब हम सुनते हैं भक्ति के 9 अंग, नवधा भक्ति, उसमें अंत में आता आत्मनिवेदन। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन आता लास्ट में। लेकिन जब हम गौड़ धाम परिक्रमा करते हैं मायापुर धाम तो नवद्वीप मंडल, तो उसमें पहले दिन ही आत्मनिवेदन के क्षेत्र में जाया जाता है। कारण क्या है इसका? एक थोड़ा डिफरेंट सा एग्जाम्पल है। आप सब में से जिन्होंने भी 9th या 10th में मैथ्स पढ़ी हो या ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट में भी हो सकता है, मेरा वो वाला एक्सपीरियंस है, मैं वो बता सकती हूँ। कई बार बुक्स में चैप्टर होते हैं 1 2 3, टीचर स्टार्ट करते कहीं मिडिल से, कहीं कोई बीच का चैप्टर उठा लेते, स्टार्ट से शुरू नहीं करते, और फिर पूछे कारण तो बोलते पहले ये समझना पड़ेगा फिर ये समझ में आएगा। ऐसे ही जब नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हैं पहले दिन ही आत्मनिवेदन के क्षेत्र पे जाते हैं। जबकि भक्ति का प्रारंभ श्रवण कीर्तन हम सुनते हैं क्रम, लेकिन तब हरिगुरु जब गुरु वैष्णव श्रेष्ठ जन हमें बताते हैं पहले आत्मनिवेदन होगा तभी सम्यक रूप से श्रवण होगा, सम्यक रूप से कीर्तन हो पाएगा और अन्य अन्य अंग भी भक्ति के तभी सम्यक रूप से पालन हो पाएंगे। और इस आत्मनिवेदन के सब्जेक्ट पर हमें ये भी समझना होगा कि आत्मनिवेदन बहुत इंपॉर्टेंट है पहले भगवान के चरणों में, लेकिन हाँ आत्मनिवेदन के बाद अन्य भक्ति के अंग शुरू होंगे, लेकिन आत्मनिवेदन भी पहले भगवान के चरणों से पहले श्रील गुरुदेव के चरणों में करना होगा, क्योंकि वे ही हमें वो चक्षु दे पाते हैं जिससे हम भगवान को समझ पाए, भगवान के बारे में सम्यक रूप से जान पाए। आप सभी गुरु वंदना करते हैं, उसमें एक लाइन बोलते हैं, चक्षुदान दिला जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। इस प्रकार से पहला आत्मनिवेदन श्री गुरु चरणों में। जो रूप गोस्वामी जी भक्ति के अंगों के बारे में कहते हैं, भगवान राम जब सबरी मैया को भक्ति का उपदेश देते हैं तो नवधा भक्ति कहते हैं। प्रहलाद महाराज जब अपने पिताजी को बोलते हैं तो नवधा भक्ति कहते हैं। दोनों ने अपने अलग अलग प्रकार से नवधा भक्ति को कहा है। लेकिन हम जिस धारा में ऐड हो रखे हैं, जिस धारा के अनुगत्य में भजन क्रिया को सीख रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उसको कहते हैं रूपानुग धारा। इसके श्रेष्ठ आचार्य हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। ऐसे रूप गोस्वामी जब भक्ति को एक्सप्लेन करते हैं तो वो नवधा भक्ति को 9 के 18 नहीं करते, डबल नहीं करते, सीधे 64 अंगों तक पहुंच जाते हैं, 64। उनमें भी जो प्रथम 3 अंग हैं मुख्यतः वो गुरुदेव के पदाश्रय से रिलेटेड हैं। पहला अंग गुरु पदाश्रय। तो जो आत्मनिवेदन की यहाँ पर हमने बात सुनी, पहला आत्मनिवेदन होता है श्री गुरुदेव के श्री चरणों में।
जब उन्होंने गया गौड़ीय मठ में श्रील प्रभुपाद के मुख से हरिकथा श्रवण की तो फिर उनके चरणों में आत्मनिवेदन कर दिया। 13 नवंबर 1934 को गया गौड़ीय मठ में विग्रह प्रतिष्ठा के दिन श्रील प्रभुपाद से हरिनाम एवं कृष्ण मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई। श्रील प्रभुपाद ने उनको श्रीपाद श्री रूपलाल दास ब्रह्मचारी नाम से विभूषित किया। दीक्षा के पश्चात श्रील प्रभुपाद उनको गया गौड़ीय मठ का सेवाभार सौंपकर सीधा मायापुर लौट आए। ये लाइन थोड़ी सी सेंसिटिव है, समझने योग्य। अभी तो वो नए नए भक्त हैं, उनको कुछ पता भी नहीं होगा ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कुछ भी। प्रभुपाद ने फिर भी उनको तुरंत मठ का सेवाभार दे दिया। और आचार्य वर्ग इसी प्रकार से करते हैं, क्योंकि जब तक जीव सच में प्रैक्टिकली प्रोसेस में नहीं जाएगा सीख भी नहीं पाएगा, वरना आर्टिफिशियली सीखेगा। अगर किसी ने मुंह से कुछ बता दिया ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकली तभी सीख पाएगा जब करना होगा। तो प्रभुपाद ने इनको मठ का सेवा भार सौंप दी और स्वयं सीधा मायापुर लौट आए। दिसंबर में प्रयाग के अर्ध कुंभ योग पर श्रील प्रभुपाद ने सुविजय की। 7 जनवरी सन 1936 को श्रील प्रभुपाद ने श्री रूप शिक्षा प्रदर्शनी का द्वार उन्मोचन किया। प्रयाग में श्रील प्रभुपाद के आह्वान पर कुछ दिन रहकर हरिकथा श्रवण की। और आचार्य श्रीमद भक्ति केवल ऑडुलोमी गोस्वामी महाराज की इच्छा अनुसार इन्होंने जिनका हम चरित्र श्रवण कर रहे, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग मठ मंदिर जो स्थापित किए गए हैं प्रभुपाद के द्वारा, यथा गया, कुरुक्षेत्र, इलाहाबाद, पटना, लखनऊ, आसाम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, अनेक अनेक जगहों पर मठ मंदिर निर्माण और अन्य कार्य विशेष कार्य बहुत ही उत्तम विचार से किए। उसके साथ श्री चैतन्य वाणी प्रचार करके श्रील प्रभुपाद की सेवा की, साथ साथ भगवान के वाणी का नाम का प्रचार किया। और मार्च 1968 फाल्गुनी पूर्णिमा, जो गौर पूर्णिमा जिसको हम कहते हैं, शुभ तिथि में केवल भक्ति में श्रील भक्ति केवल ऑडुलोमी गोस्वामी महाराज के निकट त्रिदंड संन्यास ग्रहण करके त्रिदंडी भिक्षु श्रीमद भक्ति श्री रूप भागवत गोस्वामी नाम से गौड़ीय वैष्णव जगत में सुख्याति प्राप्त की। संन्यास के कुछ दिन बाद सन 1982 में श्री गौड़ीय मठ के आचार्य एवं सभापति के रूप से विराजित होकर श्री मिशन की बहुत सेवा की। उड़ीसा में रेमुणा स्थित माधवेंद्र गौड़ीय मठ, नाट्य मंदिर, श्री विग्रह प्रकाश एवं श्रील ऑडुलोमी महाराज की भजन कुटी निर्माण की। असंख्य भक्तों के साथ 4 धाम परिक्रमा एवं बंगला अंग्रेजी में हरि कथा के द्वारा चैतन्य वाणी का प्रचार करके उन्होंने अंतर्ध्यान लीला प्रकाश की। जो इनका अंतर्ध्यान का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स रूप से कहीं ज्ञात नहीं होता है। चलिए एक और इसमें चरित्र है, बहुत संक्षेप में इसको भी हम श्रवण कर लेते हैं। नित्य लीला पृष्ठो विश्वासी श्रीमद भक्ति कंकन तपस्व गोस्वामी महाराज। नमो विष्णुपादाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति कंकन तपस्वी गोस्वामी नामिने। पूर्व बंग फरीदपुर जिला अंतर्गत कोटादीपाड़ा ग्राम में पिता श्रीयुक्त अक्षय कुमार वसु के पुत्र के रूप में श्री अतुल
चंद्र वसु ने जन्म ग्रहण किया। 14 साल तक खुलना में मातुलालय में मीन्स मामा के घर में रहकर वेलफुलिया के मध्य अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया और फिर कुछ स्वास्थ्य खराब होने पर अध्ययन को छोड़ दिया। कभी कभी खुलना शहर के जो वो शहर है इनका, वहां पर कोई एक गौड़ी वैष्णव परिवार भी रहता है, तो इनका उससे मेल जोल है और घर में जाते हैं उनके बीच बीच में, तो वहां पर पाठ कीर्तन भी श्रवण करते हैं, जो भी हरि कथा है, भगवान की स्तुतियां हैं। सन 1925 माघ महीना में श्रीमद नित्यानंद प्रभु की आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में मायापुर श्री चैतन्य मठ के श्रीपाद भुवनेश्वर ब्रह्मचारी एवं श्रीपाद वीर चंद्र ब्रह्मचारी के साथ श्री अतुल चंद्र सीधा मायापुर आए। 2 महीने तक श्री चैतन्य मठ में रहकर शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के श्री मुख से हरि कथा सुनकर ग्रहण करके श्री हरिनाम दीक्षा प्राप्त की और दीक्षा के पश्चात इनका नाम हो गया अतुलानंद दास ब्रह्मचारी। श्रील प्रभुपाद के निर्देशानुसार श्री चैतन्य मठ एवं विभिन्न शाखा मठों की सेवा में इन्होंने अच्छे से सेवा करके अपने गुरुदेव को संतुष्ट किया। श्रील प्रभुपाद के अंतर ध्यान के बाद मठ में रहकर भिक्षादि संग्रह एवं प्रचारकों के साथ प्रचारार्थी समस्त सेवा कार्य निष्कपट रूप से करते थे। उन्होंने अकेले भारत के समस्त तीर्थ दर्शन परिक्रमा एवं पाठ कीर्तन के द्वारा श्रीमन महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया। 1962 को श्री गौर पूर्णिमा तिथि में श्री चैतन्य मठ के आचार्य शिरोमणि श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज के निकट त्रिदंड संन्यास ग्रहण करके श्रीमद भक्ति कंकन तपस्वी गोस्वामी महाराज नाम से भूषित हुए। जीवन के अंत तक अपने संन्यास गुरु महाराज के अनुगत्य में श्री चैतन्य मठ एवं शाखा मठ कोलकाता चेतला गौड़ीय मठ की सेवा में रहकर 85 वर्ष की आयु में अंतर ध्यान लीला प्रकाश की। अब इसमें 2-3 चरित्र लगातार जो उनमें बहुत ही संक्षेप में हो, जिनके बारे में ज्यादा पता नहीं लगा होगा उनको, तो उसके उनके चरित्र बहुत सूक्ष्म रूप से है। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे। आगे कल एक अन्य चरित्र के साथ हम उपस्थित होंगे। हरि बोल।